हेलो चेंज मेकर्स। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है अमृत एजुटेक 8। और एक बार फिर से कामना है कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो हाजिर हैं हम लोग एक बार आज फिर से एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। क्योंकि हर एक चीज़ है जो उसमें कुछ ना कुछ विशेषताएँ होती हैं जिसकी वजह से उसका जो है प्रचलन है या उसका इतना प्रचार प्रसार है। तो आज आप देख रहे हैं कि हर जगह पे कंप्यूटर लैपटॉप का यूज़ हो रहा है। तो अब इस वजह उसमें कुछ खासियत होगी या कुछ विशेषताएं होंगी, तो उन्हीं विशेषताओं के बारे में हम आज जानते हैं। और बिना देरी किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर की सबसे पहली विशेषता है स्पीड, उसकी गति। मतलब कंप्यूटर जो होता है वो सेकेंड्स में लाखों गणनाएं, करोड़ों गणनाएं कर सकता है। इवन एक आदमी जो है जो पूरे साल भर काम करता है तब वो काम पूरा होता है, कंप्यूटर उसको 1 मिनट में या 1 घंटे में ही पूरा कर सकता है। इसलिए जो है इसकी सबसे मेन जो विशेषता है वो स्पीड होती है। अगली जो इसकी फीचर्स हैं, विशेषताओं में आती हैं, वो आती है एक्यूरेसी, सटीकता। मतलब कंप्यूटर जो है हमेशा 100% सही रिजल्ट देता है, कभी गलत नहीं देता है। इसके जो भी रिजल्ट होते हैं वो निरंतरता त्रुटि रहित होती है, मतलब इसमें कोई गलती नहीं होती। हाँ, गलती तब होती है जब इसका यूज़र जो होता है या इसका जो उपयोगकर्ता होता है, अगर उसने गलत कमांड दिया है या गलत आदेश दिया कंप्यूटर को, या उसकी प्रोग्रामिंग गलत हुई है तभी ये गलत देता है, नहीं तो इसकी एक्यूरेसी हमेशा 100% रहती है। अगली जो इसकी फीचर्स है, विशेषताएं हैं, वो है स्टोरेज, मतलब इसका भंडारण। मतलब है कंप्यूटर में किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा ही मेमोरी होती है या उसमें क्षमता होती है। और इसमें जो है मेमोरी के लिए जैसे इंटरनल में इसका रैम और रोम होता है, और एक्सटर्नल के लिए जैसे इसका हार्ड डिस्क होता है, एसएसडी कार्ड होता है, जिसमें आप मतलब बहुत ज़्यादा स्टोरेज कर सकते हैं अपने डेटा को, और जब चाहें उसको रिट्राइव भी या पुनर्प्राप्त भी कर सकते हैं। अगली इसकी जो फीचर्स है वो होती है इसकी प्राइवेसी, मतलब इसका होता है गोपनीयता। अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा कोई दूसरा ना एक्सेस कर पाए या उसका चोरी ना हो या उसकी जानकारी किसी की ना हो, तो आप क्या करते हैं कंप्यूटर्स में जो है एक पासवर्ड लगा लेते हैं अपने डेटा पर। या फिर अगर आपको लगता है कि आपको कंप्यूटर्स कोई हैक कर लेगा तो आप जो है एंटी मालवेयर प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हैं या करते हैं, जिसकी वजह से जो है आपका जो डेटा है वो गोपनीय रहता है, कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता है बिना आपके परमिशंस के। अगली जो कंप्यूटर की सबसे खास विशेषताएं हैं उसमें आता है विश्वसनीयता। मतलब जो होता है कंप्यूटर जो है काफ़ी समय तक या अधिक समय तक विश्वसनीय रहने वाले हैं, विश्वसनीय हैं। ये इनका कोई भी काम होता है उसमें कोई त्रुटि नहीं होती, निरंतर ये काम कर सकते हैं बिना त्रुटि के। इसलिए जो है आज देखिए इनका जो इस्तेमाल है, इसी वजह से इनका इस्तेमाल कारखानों में, दफ्तरों में, हर जगह पे हो रहा है। मतलब लोग जो है धीरे धीरे कंप्यूटर पे डिपेंड हो गए हैं या निर्भर हो गए हैं इसी की वजह से। अगली जो इसकी विशेषता में आती हैं वो आती हैं डिलीजेंस, मतलब होता है इसका मतलब होता है निरंतरता। जैसे एक इंसान होता है वो काम करते करते थक जाता है, या उसको थकान एक समय के बाद रेस्ट की ज़रूरत होती है, या उसकी एकाग्रता जो है वो नष्ट हो जाती है लंबे समय तक काम करने की वजह से। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं है, कंप्यूटर आपको 24 घंटे काम करके देता है बिना रुके। इसीलिए जो है ये मानव की अपेक्षा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा है, जहाँ पे ज़्यादा समय तक या लंबे समय तक काम किए जाते हैं या काम वाले प्लेस हैं। अगला जो इसकी जो फीचर्स में आता है वो होता है ऑटोमेशंस। इसका मतलब होता है स्वचालन। स्वचालन का मतलब होता है कंप्यूटर में कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर बिना इंसानों के भी काम करता है। मतलब एक बार उसमें यूजर्स ने निर्देश दे दिए या कमांड्स दे दिए तो कंप्यूटर क्या करता है, वो उसी को फॉलो करता रहता है जब तक उसका परिणाम तक जो प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे हम लोग मान लीजिए किसी प्रिंटिंग प्रेस पे काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं कंप्यूटर्स में उसकी डिज़ाइंस, हाइट, वेट सारा कुछ उसमें सेव कर देते हैं, कितनी पीसेस चाहिए। उसके बाद हम कमांड दे देते हैं और हम लोग बाहर चले जाते हैं, या प्रिंटिंग वाला बाहर चला जाता है, ऑटोमेटिक वो प्रिंटिंग होता रहता है, वो टास्क पूरा होता रहता है। इसलिए जो है इसकी विशेषताओं में एक स्वचालन भी आता है। अगली जो इसकी विशेषता है वो आता है मल्टीटास्किंग, बहुकारक इसका मतलब होता है। मतलब कंप्यूटर पे एक समय में एक से अधिक हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं, उस पर हम सॉन्ग सुन सकते हैं, एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे आराम से जा सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं। तो कंप्यूटर इसलिए जो है मल्टीटास्किंग के रूप में जाना जाता है। अगला जो है वो होता है क्विक डिसीजंस। मतलब होता है कंप्यूटर जो है तुरंत निर्णय लेता है या त्वरित निर्णय लेता है। जैसे
यूज़र ने उस पर कोई भी आदेश दिया, कंप्यूटर तुरंत समझ जाता है कि यूज़र जो है वो क्या जानना चाहता है, वो उसी हिसाब से तुरंत उसका परिणाम देता है। इवन नैनो सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड्स में जो है वो परिणाम देता है। अब इस विशेषताओं में अगर आते हैं तो वो आता है विविधता। मतलब कंप्यूटर का केवल एक ही जगह पे यूज़ नहीं होता है, मतलब केवल एक काम के लिए ही नहीं होता है। आज देखिए कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, स्वास्थ्य में, मनोरंजन के क्षेत्र में, खेल में, मतलब हर जगह पर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जा रहा है। तो ये तो कुछ कंप्यूटर्स की मेंस जो फीचर्स हैं या इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं। कंप्यूटर की और भी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, लेकिन हमने आपको केवल जो मुख्य हैं वही आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है। तो आशा करते हैं कि आपको कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी या जानकारी मिल गई होगी, आप समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। हाँ, बेल आइकन्स पे ऑल क्लिक करना मत भूलिएगा, नहीं तो हमारी जो भी और दूसरी वीडियोस आएंगी वो आपको जल्दी से नहीं मिल पाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।